हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम 2-3 दिन बाद जो है विलम्ब से वीडियो बना रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सॉरी, क्षमा चाहते हैं, काम में थोड़ा व्यस्त थे। आज जो है हम प्रश्नावली 2.2 के जो है शेष सवाल जो बचे थे उनको हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो आपका अगला सवाल है उसको। इसमें जो है आपका जो सवाल है वो ये है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। इसका जो है सवाल नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो शून्य दिया गया है, पहला दिया गया है दूसरे का फर्स्ट नंबर दिया गया है 1/4 कामा -1। दूसरा दिया गया है, पहले सारे पार्ट को हम लिख ले रहे हैं, उसके बाद में तब सवाल लगा रहे हैं। दिया गया √2 - 1/4। तीसरा नंबर दिया गया है, तीसरा नंबर का है 0, √5। चौथा नंबर दिया गया है 1, 1, 1। पांचवा नंबर दिया गया है -1/4 कामा 1/4। उसके बाद में छठा नंबर दिया गया है, छठा नंबर है 4, 1। ये आपके जो है 6 पार्ट दिए गए हैं। अब इसमें जो है हम सबसे पहले देखेंगे पहला पार्ट। पहला पार्ट जो है वो आपका है 1/4 कामा -1। तो इसमें दिया गया है, इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। वैसे तो बहुत रूल है, लेकिन सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं। दिया है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या दिया गया है? मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 1/4। और फिर दिया है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है -1। अब जो है बस इतना लिखने के बाद में आप अपना जो है समीकरण का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र है आपका, बिल्कुल हिंदी में इजी वे से लिख रहे हैं, उसको आप लोग देखिए। ठीक है, आपको सूत्र लगाना है x² माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ब्रैकेट में इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल बराबर 0। ये आपका जो है सूत्र हो गया समीकरण ज्ञात करने का। अब जो है योगफल कितना दिया गया है, तो x² माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस गुणनफल दिया गया है -1 बराबर 0। अब इसको हल कर दीजिए, तो x² माइनस 1/4x और माइनस प्लस माइनस का गुणा -1 बराबर 0। सबका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम ले लेंगे तो होगा 4x² माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। ये हो गया आपका बटे यहाँ पे पूरे का 4 बराबर इम्प्लाइज दैट, ठीक है, 4x² माइनस x माइनस 4। इस 4 को जो है ये वाला, इसको 0 की तरफ गुणा कर दीजिए,
तो हो जाएगा 0। यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से जो है इस सारे पार्ट आपको लगाने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल को, इसके सेकंड पार्ट को लगाते हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आसान तरीके से आप लोग लगाइए, ज़्यादा बड़ा ज़्यादा उसमें ताम झाम मत कीजिए। जो सिंपल तरीका है उस सिंपल तरीके से आप लोग लगाते रहिए सवाल को, ठीक है। इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है, दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा दिया गया है अंडर रूट 2, 1/4, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए दिया है क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल। अब हिंदी हम नहीं लिख रहे हैं, हिंदी अब आप लोग लिखते रहिएगा। दिया गया है अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है कितना 1/4 ये दिया गया है। अब जो है सूत्र लगा दीजिए, वो वाला सूत्र लगा दीजिए। तो सूत्र क्या है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। मान सब रख दीजिए। x² माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1/4 बराबर 0। इसका सबका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4√2x प्लस 1 बराबर 0। ये पूरे का बटा 4, इसको 0 की तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा 4x² माइनस 4√2x प्लस 1 बराबर 0। आप चाहें तो यहीं पर छोड़ सकते हैं और चाहें तो और आगे भी इसमें कुछ विस्तार कर दीजिए अगर हो सके तो। आगे देखिए क्या विस्तार हो सकता है, आगे यही है, इतने पे छोड़ दीजिए, आंसर हो गया। फिर उसके बाद में इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या है। तीसरा दिया गया है 0, तीसरा जो दिया गया है वो दिया गया है 0 कामा अंडर रूट 5। तो यहाँ पे लिखो दिया है क्या दिया गया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर अंडर रूट 5 ये दिया गया है। तो अब सूत्र लगा दीजिए, सूत्र वही आपका है, ठीक है। सूत्र जो दिया गया है वही है क्या x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² और जो है अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो अल्फा प्लस माइनस 0x और प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है अंडर रूट 5 बराबर 0। तो ये हो गया आपका 0, तो ये हो गया x प्लस रूट 5 बराबर 0। ये हो गया आपका अगला आंसर, ठीक। अब इसको देख लीजिए, जो है ये अगला आंसर हो गया। अब उसके बाद में जो है अगला पार्ट दिया गया है चौथा, ये इसका आंसर हो गया ये समीकरण। अब जो है चौथा देख लीजिए, चौथा दिया गया है 1,1। चौथा क्या है 1,1, 1,1 दिया गया है। तो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल क्या दिया गया है 1 दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है वो भी 1 दिया गया है। दोनों मान क्या है समान है। सूत्र लगा दीजिए, सूत्र लगा दीजिए और सूत्र में रख दीजिए इसको x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। सारा मान रखो,
दिया गया है एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा दिया गया है 1, एक्स का गुणा हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1 बराबर 0। तो आपका समीकरण जो बना वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही हो गया आपका आंसर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो है हम अगले सवाल पर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो अगला क्या है, अगला वाला दिया गया है -1/4 और 1/4, ये दो दिया गया है, लिखा भी है सामने, देख लीजिए 5 नंबर। 5 नंबर देखो, -1/4 और कामा 1/4, ठीक है। तो दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है 1/4। अब सूत्र लगा दीजिए, सूत्र क्या है, सूत्र दिया गया है वही लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया है, -1/4 एक्स, और ये दिया गया है प्लस में 1/4 बराबर 0। हल कर दीजिए इसके, तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। इसको हल कर दीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एक लाइन, सबका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। इस 4 को 0 की तरफ भेज दीजिए, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब उसके बाद में 6 नंबर पे आ जाइए। 6 नंबर देखिए क्या है, 6 नंबर का जो दिया गया है विकल्प में दिया गया है 4 कामा -1। 6 नंबर दिया गया है 4 कामा 1, तो दिया है क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ठीक है। सूत्र लगा दीजिए, सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र हो गया, इस पर मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 बराबर 0, यही हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है, इस तरीके से अगर आप सवाल लगाते हैं तो भी गलत नहीं है। एक तरीका और जो उसमें है, पहले मूलों का योगफल दिया गया है, उसके बाद में जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पर जो है रखने के बाद इसका आप तुलना करिए, तुलना करने के बाद में तब जो है सूत्र पे रखिए, वो दूसरा वाला दूसरी विधि। लेकिन ये बिल्कुल सिंपल विधि है, आसान विधि है। तो ये जो प्रश्नावली 2.2 था, इसमें 6 सवाल बचा हुआ था, ये आपका कंप्लीट हो गया है आज, ठीक है। कल जो है अगली प्रश्नावली 2.3 को हल करेंगे, ठीक। हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये सवाल आया होगा, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।